रेगिस्तान में पेशाब करने गया राज अचानक चौंक पड़ा। कुछ दूर रेत के नीचे से तेज सुनहरी चमक निकल रही थी। वो तुरंत आगे बढ़ा, ऊपर की मिट्टी हटाई तो सामने था एक विशाल सोने का टुकड़ा, इतना बड़ा कि देखने वाले की सांसें थम जाएं। राज ने अजय को आवाज लगाई। दोनों ने मिलकर देखा तो आंखें फटी रह गईं। इतनी बड़ी दौलत मानो किस्मत ने उनकी झोली में डाल दी हो। असली नकली परखने के लिए अजय ने टॉर्च से सोने को तपाया। अगर नकली होता तो काला पड़ जाता, पर घंटों तपाने के बाद भी उसमें जरा भी फर्क नहीं आया। अब पक्का था, ये खालिस सोना है। दोनों तुरंत फावड़े लेकर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन घंटों खोदने के बाद भी उस सोने का तल नहीं मिला। रस्सी बांधकर गाड़ी से खींचा, पर सोना जमीन से टस से मस नहीं हुआ। अब साफ था कि ये कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी सोने की चट्टान है। थक हार कर दोनों ने सोचा, पहले मशीन लानी होगी। अजय ने कहा, वो नजदीकी कस्बे से खुदाई मशीन लेकर आएगा। आना जाना और इंतजाम मिलाकर 5 दिन लगेंगे। राज ने साफ कह दिया, ये सोना मैंने देखा है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बहस के बाद तय हुआ, राज सोने की रखवाली करेगा और अजय मशीन लेने जाएगा। जाते जाते अजय ने ज्यादातर पानी साथ ले लिया और राज के पास सिर्फ सैटेलाइट फोन छोड़ दिया। गाड़ी धूल उड़ाती निकल गई और राज अकेला रह गया उस सुनसान रेगिस्तान में। राज ने सोने को मिट्टी से ढक दिया, टारपॉलिन से छोटा सा शेड बनाया और लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई। पहली रात वो किसी तरह कुत्तों से बच गया, लेकिन अगली सुबह उसकी नजर फिर एक चमक पर पड़ी। ये बार था एक पुराना जहाज का मलबा। राज ने मलबा देखा और उसे समझ आया कि ये रहने के लिए परफेक्ट जगह है, मगर सोने से दूर रहना उसे मंजूर नहीं था। उसने जहाज के हिस्से उखाड़कर अपनी सोने वाली जगह पर शेल्टर बना लिया। दिन बीतते गए, तेज धूप में उसकी त्वचा जलने लगी। खाने का सामान खत्म हो गया। प्यास बुझाने के लिए पानी बचा बचा कर पी रहा था। इसी बीच अजय का फोन आया। गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, 1 दिन और लगेगा। राज ने बताया कि वो पहले ही सोने का एक टुकड़ा निकाल चुका है, लेकिन अजय का लालच बढ़ चुका था। वो पूरी चट्टान चाहता था। रात होते ही जंगली कुत्तों का झुंड हमला करने लगा। राज ने जलती मशाल लेकर उनसे घंटों मुकाबला किया। किसी तरह रात कटी, पर थकान और भूख ने उसे तोड़ दिया। सुबह जब उसने चारों ओर नजर डाली, उसके पास अब न खाना था न हिम्मत। बस वही सोना था, जो उसे जीने की वजह भी दे रहा था और मौत का कारण भी बनने वाला था।